नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक गुप्ता आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने चैनल केजी मैथमेटिक्स में। आज का लेक्चर नंबर 7, ठीक है, 7वें लेक्चर में पहुंच चुके हैं अब हम। और ये क्वेश्चंस होंगे आपके इसमें वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के, ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के आपके इस लेक्चर में क्वेश्चंस करवाऊँगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस ढूंढ के लाया हूँ, ठीक है। और आप आगे बने रहिए, ठीक है। और इसके बाद जस्ट इसी लेक्चर के बाद जो आपका अगला लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको पीडीएफ क्वेश्चंस, आपको पीडीएफ क्वेश्चन बैंक दूंगा, ठीक है। उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करने के बाद मैं उसके क्वेश्चंस जो दूंगा उसके आंसर्स भी आपको उसी पीडीएफ में दे दूंगा, ठीक है। और आपको सॉल्व करना है और मैं उसका आंसर शीट भी आपको दूंगा। उसमें आपके सारे सॉल्व क्वेश्चंस होंगे, उसको आपको देख लेना है। और कुछ भी आपको दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। स्केलर टेबल प्रोडक्ट का आज क्वेश्चंस होंगे और इसके बाद आपका क्वेश्चन बैंक आने वाला है, ठीक। तो क्वेश्चन होंगे स्केलर टेबल प्रोडक्ट के। पहला क्वेश्चन लेते हैं इसी सीरीज़ में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड करना है आपको। पहला क्वेश्चन तो चलिए आपको फाइंड कराता हूँ मैं आपको। स्केलर टेबल प्रोडक्ट आपको फील आ जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है। बोला है आपको फाइंड करना है ए डॉट बी क्रॉस सी। अगर आपको वेक्टर्स दिए हैं ए बी सी, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। बी वेक्टर दिया है आपको -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। सी वेक्टर दिया है आपको 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको वेक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो आपको बोला गया है कि फाइंड ए डॉट बी क्रॉस सी। ये है क्या, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप कह लीजिए इसे, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप कह लीजिए इसे, या आप कह लीजिए इसे स्केलर टेबल प्रोडक्ट। तो कैसे निकालेंगे ए डॉट बी क्रॉस सी, मैंने क्या बताया था आपको, डिटर्मिनेंट लिखिए, डिटर्मिनेंट बनाइए, ठीक है। डिटर्मिनेंट बनाने के बाद क्या करना है आपको, डिटर्मिनेंट बनाने के बाद आपको तीनों वेक्टर्स को ऐसे ही सिंपल लिख लेना है, उनके कोफिशिएंट 2, 1, 3, ठीक है। -1, 2 और 1, और ये 3, 1 और 2, 3, 1 और 2, और डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर देना, आपका आंसर आएगा। बहुत सिंपल सा डिटर्मिनेंट है, चलिए जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले 2 ये वाला, तो 2 2 ज़ा 4 -1। मुझे नहीं लगता आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करने में कोई दिक्कत होगी, तो मैं जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ। 1 के साथ नेगेटिव साइन आएगा पहले, ठीक है। और ये वाला आप सॉल्व करेंगे -2 और -3, -2 और हम ये नेगेटिव साइन और माइनस और 3, 3 वन जा 3, ठीक है। उसके बाद +3, ठीक है। और ये आपका आएगा -1, 1 और -1 और -3 2 जा 6, ठीक है। तो ये क्या है आपका 4 1 3, 4 -1 3, 3 2 जा 6, माइनस ये क्या आ गया आपका -5, और ये -1 +5 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 6 1 -7 और 3 -21, ठीक है। ये -21 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो 11 -21 क्या आ जाएगा आपका -10 आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर 11 -21 -10 आंसर, ठीक। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। चलिए इसी सीरीज़ में नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं आप, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो होने वाला है वो आपको फाइंड करना है सेम क्वेश्चन यही, लेकिन कहने का अंदाज़ देखिए। बोला है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड आपको बताना है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड बताना है जिसकी हुज को टर्मिनस साइड्स आर गिवन, जिसकी कोटर्मिनस साइड्स आर गिवन। अभी आप कोटर्मिनस साइड्स पूछेंगे क्या होता है, कुछ नहीं होता है। मैंने वॉल्यूम ऑफ मैंने पैरेललोपाइड बताया है ना, ये चीज़ होती है, ये चीज़। बस इसमें क्यूब नहीं होता, थोड़ा सा टिल्ट होता है, ठीक है। तो टिल्ट होता है तो उसकी साइड्स को बोला गया है कि ये 3 वेक्टर्स जो हैं, ये वाले 3 वेक्टर्स, इन तीनों वेक्टर को जैसे ए बी सी, तो यही बोल दिया गया है कि हुज को टर्मिनस साइड्स, ठीक है। को टर्मिनस माने एक ही टर्मिनस से निकली हुई 3 साइड्स आर गिवन, जो कि दी हुई हैं इस तरीके से। ए क्या दिया है वेक्टर 2i कैप -3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। और बी वेक्टर दिया है इसी तरीके से i कैप प्लस 2j कैप -k कैप, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड वेक्टर दिया है आपको सी 3i कैप -j कैप और -2k कैप, ठीक है। तो आपको निकालना कुछ नहीं, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड मतलब ये ए बी सी, या इसी को हम लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक।
कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अगर आप बी डॉट सी क्रॉस ए लिखेंगे, बस साइक्लिक होना चाहिए तो आपका सही रहेगा, ठीक है। 3 कोटर्मिनस साइड जिस उसमें दी है सीक्वेंस में, आप उसी सीक्वेंस में निकालिए। आपको डिटर्मिनेंट निकालना था सीधा, ठीक है। लिख लेते हैं। पहला वेक्टर क्या है, 2 -3, ठीक है, और ये 4। दूसरा बी क्या है, 1 2 और -1। सी क्या है, 3 -1 और 2। इसको सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं होगी सॉल्व करने में आपको, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए पहले 2 लेंगे ये वाला, तो 2 2 ज़ा 4, और ये 2 नेगेटिव साइन है, ठीक है। तो नेगेटिव -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, +1, और एक जो नेगेटिव यहाँ आता ही है तो ये 4 -1 ही होगा, ठीक है। और ये -3 तो +3 हो जाएगा, ठीक है, ये वाला, ठीक। अब इसको सॉल्व करना है, तो 2 1 ज़ा 2, और यहाँ नेगेटिव पहले से है तो ये प्लस हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 2 + 3। अब देखिए आप इस डिटर्मिनेंट को तो सॉल्व भी कर सकते हैं, इसको मैं इसीलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जो अगले आने वाले क्वेश्चन हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, फोर्थ वाले को, ये 4 + 4 होगा, ठीक है। ये वाला सॉल्व करेंगे 4 वाला, ठीक है, तो ये -1 और ये -6, -2 ज़ा 6, तो 2, ये 3 +3 और 5 और +4 ऑफ -7, 3 2 ज़ा 6, 5 3 ज़ा 15, ठीक है, -7 4 ज़ा 28। तो ये क्या आ जाएगा, 15 और 6 कितना हो जाएगा आपका, 21 -28, ठीक है। तो ये -7 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। विजिबल होगा शायद आपको, -7 आंसर आ जाएगा आपका। देखिए ये -7 आंसर आ जाएगा, ठीक। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो अभी ये -7 आंसर आया, ठीक है, लेकिन आपको निकालना क्या था, देखिए निकालना आपको था वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, ठीक है। तो यही बच्चे गलत कर जाते हैं। अगर 4 ऑप्शन में 7 और -7 दिए होंगे तो आपको आंसर क्या लिखना है, आंसर आपको -7 नहीं 7 लिखना है। ये ऑप्शन आपका सही होगा। क्यों सही होगा 7, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड बोला है, वॉल्यूम कभी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। तो सिंस वॉल्यूम इज़ नेवर नेगेटिव, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर मॉड ऑफ -7 हो जाएगा 7 क्यूबिक यूनिट्स, 7 क्यूबिक यूनिट्स, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आपका आंसर -7 नहीं होगा। ये -7 इसलिए है क्योंकि आपका जो वेक्टर था वो उल्टा मल्टीप्लाई हुआ होगा, इस वजह से यहाँ पे आंसर में मैग्नीट्यूड क्या है, -7 है, ठीक है। लेकिन मॉड ले लेंगे तो 7 क्यूबिक यूनिट्स आ जाएगा आपका, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिख रखा है आपके लिए पहले से ही। बोला गया फाइंड लैम्डा, हमें लैम्डा निकालना है ये, ठीक है। अगर इफ़ द वेक्टर्स ए आई कैप +3 जे कैप +k कैप, बी वेक्टर 2 आई कैप -j कैप -k कैप, और ये सी वेक्टर है आपका, ठीक है, लैम्डा जे कैप +3k कैप, ठीक है। इसमें आई कैप नहीं है, ठीक है, वो 0 होगा उसका कोफिशिएंट, ठीक है। आर कोप्लेनर। बोला गया है कि ये 3 वेक्टर अगर कोप्लेनर हैं तो लैम्डा की वैल्यू निकालिए। मैंने पढ़ाते समय भी आपको बताया था कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे कैसे, कि अगर आपको कोप्लेनर बोल दिया गया है तो आपका स्केलर टेबल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए डॉट बी क्रॉस सी क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए बी सी बॉक्स में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट लिखिए और 0 कर दीजिए। देखिए डिटर्मिनेंट कैसे लिखना है आपको, जो पहले है उसको पहले लिखेंगे। ए लिखा है पहले, तो ए का क्या है 1 3 और 1, ठीक है। बी का क्या है 2 -1 और -1, और सी क्या है। अब यहाँ पर आप गलती मत कर दीजिएगा कि आई कैप का है नहीं दिया है तो भी आप शुरुआत से लेकर बाद में 0 ना कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गड़बड़ मत करिएगा। तो आई कैप क्या है, 0 है आपका, ठीक है, और 0 आई कैप लिख लीजिए, ठीक है, और फिर लैम्डा है और फिर 3 है, ठीक है। तो ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करना है पहले, तो 1 ये -3 और यहाँ पे माइनस पहले से ही है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस लैम्डा। आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व को तो करना आता ही होगा, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ -3 हो जाएगा, ठीक है, और ये सॉल्व करना है 3 2 ज़ा 6, ठीक है, और ये -0, ठीक है। अब ये सॉल्व करेंगे तो ये 1 हो जाएगा +1, ठीक है, +1, और ये 2 लैम्डा -0, ठीक, ये इक्वल टू टोटल 0 के बराबर, ये 0 के बराबर है। दिस इम्प्लाइज दैट ये क्या हो जाएगा -3 + लैम्डा, ठीक, ये -18, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा +2 लैम्डा इक्वल टू 0, ठीक है। ये किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा +2 लैम्डा 3 लैम्डा के, और ये
-18 और -3 ये इस तरफ आ जाएगा इक्वल के, तो क्या हो जाएगा 21 के बराबर, तो ये कट जाएगा, लैम्डा इक्वल टू 7 आ जाएगा और यही आपका आंसर बनता है इस क्वेश्चन का। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था और इसी तरीके का क्वेश्चन बीएचयू में पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा और आपको आराम से इसको सॉल्व कर ले जाना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। ठीक है, मैं क्वेश्चन आपके लिए पहले से ही लिख लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपका कि सिंप्लीफाई करिए। ये देखिए मैंने आपके लिए लिख रखा है। ठीक है, सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन ए डॉट बी प्लस सी क्रॉस ए प्लस 2b प्लस 3c, ये वेक्टर्स हैं ए बी सी सब। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो आप इसमें घबराइएगा बिल्कुल नहीं, ये कुछ दिया और कुछ नहीं, ये बोला क्या गया है, ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, ए वेक्टर ये दिया है, ये टोटल बी है और इसको टोटल को सी मान लीजिए। ठीक है, तो ये क्या बन गया ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, वही चीज़ है, बस इसमें जो बी वेक्टर है उसको एडिशन में कुछ और लिख रखा है। ठीक है, तो उसको और कुछ नहीं समझना है। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है आपको। देखिए कैसे, ए डॉट बी प्लस सी को इसको इस क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले बी के साथ पूरे को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, फिर सी के साथ करेंगे पूरे को क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्रॉस प्रोडक्ट की जितनी प्रॉपर्टीज़ बताई थी मैंने, जैसे सेम का अगर क्रॉस प्रोडक्ट सेम के साथ करते हैं, जैसे ए क्रॉस ए करते हैं तो क्या आ जाता है, ज़ीरो आ जाता है। ये सब आपको याद रखना है, यहीं पे ये सब काम आता है। ठीक है, वो जो बेसिक मैंने पढ़ाया वो इसीलिए पढ़ाया क्योंकि आपको यहाँ पे काम आएगा। ठीक है, तो ए डॉट आपका है तो बी, पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बी क्रॉस ए, इसको टोटल में ब्रैकेट में लिख लीजिए बड़ा था। ठीक है, पहले बी क्रॉस ए फिर बी क्रॉस 2b, तो 2 इंटू 2 इस तरफ लिख लेंगे, मैग्नीट्यूड है बी क्रॉस बी, ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अभी ज़ीरो बाद में लिखेंगे। ठीक है, बी क्रॉस बी, अभी इसको सी से प्लस 3 बी क्रॉस सी। ठीक है, मैग्नीट्यूड हमने बाहर लिख लिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसका। अभी ये सी के साथ पूरा करेंगे तो सी क्रॉस ए। ठीक है, अभी ये क्या हो जाएगा 2c क्रॉस b। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक, अब क्या हो जाएगा ये 3c क्रॉस c प्लस 3c क्रॉस c। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, और ये पूरा बड़ा ब्रैकेट बाहर, ए डॉट, अब देखिए बी क्रॉस ए, ये तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये जो बी क्रॉस बी है, अगर सेम वेक्टर सेम के साथ क्रॉस प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होगा तो वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि थीटा क्या हो जाता है हमारा, थीटा हमारा यहाँ हो जाता है 0 डिग्री। ठीक है, तो ये प्लस 0 प्लस 3 बी क्रॉस सी। ठीक है, और ये प्लस सी क्रॉस ए। ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा 2c क्रॉस b, और ये सी क्रॉस सी, फिर से वही वाली बात हो गई, बी क्रॉस बी और सी क्रॉस सी, तो उसी तरीके से ये भी ज़ीरो हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, अब ए डॉट इसके साथ करना है। अब ये हमें ट्रिपल प्रोडक्ट्स बनाने हैं। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे ए डॉट बी क्रॉस ए। अब देखिए मैंने आपको बताया था ए डॉट बी क्रॉस ए, देखिए अगर मैंने आपको बताया था कि दो अगर वेक्टर सेम हो जाए, अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर सेम हो जाएं, जैसे इसमें लिखा है ए डॉट बी क्रॉस ए, तो ए और ए सेम हो तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दो रोज़ या दो कॉलम्स इसमें क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, और जब भी डिटर्मिनेंट में दो रो या दो कॉलम सेम होते हैं तो वो क्या हो जाता है आपका, ज़ीरो हो जाता है। तो ये काट के डायरेक्ट क्या हो जाएगा आपका, ज़ीरो हो जाएगा। एक ये ज़ीरो था ही, इसको छोड़ देंगे। इसका अब इसका निकालेंगे ए डॉट बी क्रॉस सी, तो ये 3 बाहर आ जाएगा मैग्नीट्यूड में, ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आएगा आपका ये वाला, तो उसी तरीके से देखिए अब मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे, डायरेक्ट ज़ीरो लिखूंगा, ए डॉट सी क्रॉस ए। ठीक है, इसमें भी क्या है, दोनों दो वेक्टर सेम है, ये भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो के बराबर। अब इसके साथ करेंगे तो 2 बाहर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, और ए डॉट सी क्रॉस बी, तो इसमें तो कोई सेम है नहीं तो इसको ऐसे ही लिखा रहेंगे, बाकी ज़ीरो है तो वो अलग बात है, ज़ीरो हो गया। तो अब जो बचे हुए टर्म्स हैं उनको लिख लेते हैं। ये बचा है हमारे पास, ये बचा है, तो 3, अब हम इसको बॉक्स में लिख लेंगे ए बी और सी। ठीक है, बॉक्स में लिखते हैं तो देखने में आसानी होती है। ठीक है, ए बी सी, और ये क्या है +2 ए सी बी। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था साइक्लिक रूल, अगर आपका साइकिल में नहीं है तो उसको आप साइकिल में करने के लिए नेगेटिव साइन बाहर लाते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था अगर ए बी सी लिखा है तब तो ठीक है, अगर लेकिन इसको इधर कर देंगे इसको इधर कर देंगे तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, ए सी बी।
ठीक है, तो वही करना है हमें यहाँ पे। तो 3 ये ABC तो ठीक है सेम, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा -2, ये C इधर ले आएंगे, B इधर ले आएंगे, ABC, ठीक है। तो अब ये सेम हो गया ABC, अभी इसको माइनस कर लेंगे तो क्या बचेगा, केवल ABC बच जाएगा, 3 - 2 तो ABC बच जाएगा। और यही हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ठीक है, और यही हमारा बन जाता है आंसर, ठीक है। अब हो सकता था कुछ लोग इसको कर लेते, इसको क्या करते, जैसे यहाँ पे दिया है ACB तो इसको ACB बना लेते, तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आपका आंसर भी आना चाहिए, ठीक है। अगर आंसर में आपका ABC में आंसर दिया है तो आपको आंसर ABC में ही लाना होगा, ठीक है। तो इसको आप बदलेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो ABC आपका ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिख दिया है, और ये जो क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए, होने वाला है होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। इसको आपको कमेंट सेक्शन में आपका आंसर बताना है, ठीक है, और मैं जिसका ओरिजिनल आंसर होगा वो कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, ठीक है। तो आप पहले इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, और जब कमेंट में बताइएगा तो आप अपना आंसर दीजिएगा और मैच कर लीजिएगा कि सही है कि नहीं आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आपके लिए। फाइंड वैल्यू लैम्डा, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच 4 पॉइंट्स जिसके पोजीशन वेक्टर दिए हैं 6i कैप -7j कैप और 16i कैप -9j कैप -4k कैप, और थर्ड पोजीशन वेक्टर है λj कैप प्लस λj कैप -6k कैप, ठीक है, और फोर्थ है 2i कैप -5j कैप प्लस 10k कैप, ठीक है। तो बोला है ये जो 4 पोजीशन वेक्टर दिए हैं ये क्या है, कोप्लेनर है, ठीक है। तो कोप्लेनर है तो लैम्डा की वैल्यू निकालनी, तो इसको करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जब भी आपको 4 वेक्टर्स दिए हों, 4 पोजीशन वेक्टर दिए हों, ठीक है, तो उनको 3 बनाने का तरीका क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आपका वेक्टर मान लीजिए एक ए पोजीशन वेक्टर ए दिया है, एक बी दिया है, और आपको ए बी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, बी माइनस ए। तो वही यहाँ पे आपको भी, यहाँ पे भी आपको करना है। इसको ए मान लीजिए वेक्टर, ठीक है, इसको बी मान लीजिए, इसको पोजीशन वेक्टर सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए। इससे 3 वेक्टर्स फॉर्म कर लीजिए, कैसे, ए बी, ए सी और ए डी, ठीक है। आपने 3 वेक्टर फॉर्म किए। अब क्या बोला है कि ये कोप्लेनर है, तो इनका क्या कर दीजिए आप, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कर दीजिए, ठीक है, और इसको 0 के बराबर कर दीजिए। क्यों, क्योंकि कोप्लेनर होता है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी क्या होता है आपका, वो होता है 0 के बराबर, ठीक है। तो ये कर देंगे आप, तो उसमें जो एक ही वेरिएबल है केवल आपके पास लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, बस इसमें यही एक ट्रिक थी कि ए बी अगर पोजीशन वेक्टर आपको निकालना है तो बी माइनस ए, ठीक है, बाद वाला माइनस पहले वाला, ठीक है, ये आपको करना है और आपको आंसर बताना है। मैं आपको आंसर कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं एक इसी सिमिलर टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नया नहीं है, इस क्वेश्चन में दिया बिल्कुल सब कुछ सेम है, ठीक है। बोला है पोजीशन वेक्टर ऑफ 4 पॉइंट्स, ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है आपका। पोजीशन वेक्टर ऑफ 4 पॉइंट्स ए बी सी डी दिए हुए हैं, वही 3 4, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। और बोला है कि ये जो ए बी सी डी हैं ये लाइन सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। सेम प्लेन में लाई करने का क्या मतलब है, ये कोप्लेनर है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2 से ज़्यादा अगर वेक्टर एक ही प्लेन में है तो उसे कोप्लेनर कहते हैं। तो पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, जो मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया बिल्कुल सेम उसी तरीके से है। तो मैं आपको एक ऐसा करके दिखा देता हूँ जिससे आप ये ना कहें कि मैंने करके नहीं दिखाया, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको वेक्टर ए बी सी डी दिए हुए हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ये सब वेक्टर्स हैं, वेक्टर लगा लेते हैं, ठीक है। तो हम निकालते हैं, 3 वेक्टर बनाते हैं पहले ए बी। तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर है तो 2i - 3, तो -i कैप, 3 -2 तो +5j, ठीक है, 3 -2, ठीक है, ये सब गलती मत करिएगा। -4 ऑफ माइनस के, तो -4 ऑफ माइनस के तो मतलब -4, ठीक है, और प्लस के तो -3k कैप, ठीक है। तो ये भी हो गया। इसी तरीके से ए सी निकाल लेते हैं। ए सी तो -i और -3 तो -4i कैप, ठीक है। और जे कैप -2k कैप है तो माइनस और -2k कैप होगा तो जे कैप +2k कैप तो +3, सॉरी जे कैप -2j कैप है यहाँ पर, तो माइनस यहाँ पे पहले से लगा है तो माइनस एक और आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो जे और माइनस नेगेटिव कर रहे हैं, मतलब ए सी है तो सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जे है
ठीक है, माइनस ऑफ -2j होगा ना, क्योंकि माइनस तो पहले से है, तो यहाँ पर +3j कैप हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 2 ऑफ +2 के कैप तो +3 के कैप हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इसी तरीके से AD निकाल लेंगे। AD D वेक्टर माइनस A वेक्टर हो जाएगा AD। ठीक है, यहाँ AB क्या हो जाएगा, B वेक्टर माइनस A वेक्टर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। तो D वेक्टर माइनस A वेक्टर निकालेंगे, 4i माइनस 3j क्या हो जाएगा, I कैप, सॉरी 4i माइनस 3i कैप। ठीक है, तो I कैप हो जाएगा। ठीक है, अब ये 5j कैप माइनस ऑफ -2j कैप तो क्या हो जाएगा, +7j कैप। ठीक है, और ये लैम्डा के कैप माइनस ऑफ माइनस के कैप तो क्या हो जाएगा, प्लस लैम्डा +1 के कैप। ठीक है, देखिए लैम्डा यहाँ और यहाँ पे माइनस और -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो लैम्डा +1 और के कैप कॉमन। ठीक है, तो लैम्डा +1 के कैप। अब क्या बोला गया आपका, अब बोला गया आपका कि ये क्या है, कोप्लेनर है, तो इनको करना क्या है आपको, केवल आपको इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो कर देना है, यानी वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड ज़ीरो हो जाएगा। AB वेक्टर डॉट AC वेक्टर क्रॉस AD वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो कुछ नहीं, आपको डिटर्मिनेंट फिर से बनाना है, -1 5 -3 ये वाला। ठीक है, देखिए पहले ये वाला आएगा, ये लिख लिया मैंने। ठीक, अब AC वाला आएगा, ये दूसरा है क्योंकि मैंने ये दूसरा लिखा है, तो इसको लिखेंगे -4 + 3। ठीक है, और ये 3 प्लस लिखे या ना लिखे बात बराबर है। ठीक है, और ये उसके बाद क्या लिखना है, AD वेक्टर लिखना है ये वाला। ठीक है, तो I तो 1 + 7 और ये लैम्डा +1। ठीक है, और ये बराबर 0 हो जाएगा। देखिए कितना सरल है, अब आपको केवल डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए -1 ये वाला सॉल्व करेंगे तो 3 लैम्डा +3। ठीक है, और ये -7 3 21 और ये यहाँ पे -5। अब ये वाला सॉल्व करना है आपको डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो -5। ठीक है, और ये वाला करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4 लैम्डा और -4 लैम्डा और -4 और ये -3। ठीक है, अब ये वाला करेंगे तो ये -3 हो जाएगा। ठीक है आपका, तो ये क्या हो जाएगा, -28 और ये -3 = 0, 0 के बराबर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3 लैम्डा -3 लैम्डा क्योंकि -1 है, और ये क्या है, -21 और +3 कितना, -18 और ये माइनस बाहर है तो +18। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, -5 और ये -4 लैम्डा। ठीक है, और ये -7, ये क्या हो जाएगा, -3, ये क्या हो जाएगा, 8 3 क्या हो जाएगा, 11, तो 1 इधर जाएगा तो ये 31 -31। ठीक है, =0। ये -3 लैम्डा +18। ठीक है, और ये -5 इंटू -4 कितना, +20 लैम्डा, और ये -5 इंटू -7 +35। अब ये क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × 1 3 3 3 9। ठीक है, 93 आ जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे कितना आएगा, ये आएगा आपका -3 लैम्डा +20 लैम्डा, तो ये आएगा 17 लैम्डा। ठीक है, इसका आंसर अगर अजीब आ रहा है तो इसका मतलब ये गलत नहीं है, कभी कभी अजीब आंसर भी आ जाता है आपका। सॉरी, आपको दिख नहीं रहा था, मैंने देखा नहीं आपको। ठीक है, तो ये आएगा आपका। ठीक है, अब आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, वो देखा नहीं मैंने। ठीक है, तो ये 17 लैम्डा। अब ये जितना भी टर्म है इसको ऐड करके इधर ले जाएंगे, तो 5 3 8 और ये 8 16, 1 इधर कैरी आ जाएगा, तो 9 1 10 और 3 और 4 14, 146। ठीक है, तो लैम्डा = 146/17 नेगेटिव में, क्योंकि ये नेगेटिव आएगा यहाँ पे, ये इधर प्लस, ये एडिशन में पॉजिटिव इधर आएगा, इधर जाकर नेगेटिव, तो यही इसका आपका आंसर हो जाएगा। देखिए मैं आपके लिए विजिबल कर देता हूँ, लैम्डा = इस तरफ लिख देता हूँ मैं, लैम्डा = -146/17। देखिए मैंने आपको यहाँ तक बेसिक कॉन्सेप्ट तो बता ही दिया है कि आपको कैसे निकालना है, डिटर्मिनेंट आप अपने आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, और आपका आंसर ही आ जाएगा -146/17। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और वेट करिए नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको क्वेश्चन बैंक दूंगा इसी वेक्टर्स के ऊपर, क्योंकि वेक्टर्स आज यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन बैंक दूंगा, उसको आप सॉल्व करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।